टर्म 1 का रिजल्ट नहीं आ रहा है। यस, आपने सही सुना, टर्म 1 का रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको मार्क्स दिए जाएंगे। एक सेकेंड, मैं क्या बोला? मार्क्स दिए जाएंगे बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब मार्क्स रिजल्ट नहीं हुआ क्या यार? समझ में नहीं आ रहा कुछ। चलो जाने दो बात को। ऑफिशियल्स का कहना है कि आपका रिजल्ट 17 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में आ सकता है। कहां है ऑफिशियल्स? कोई बात नहीं, खुद ही बन जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ओके, इंटरनल सोर्स से हमें पता चला है कि आपका रिजल्ट 2 दिन में आ जाएगा। इंटरनल सोर्स, पता नहीं यार, कोई नहीं है। कोई बात नहीं, चलो जाने दो बात को। समझो मेरी बात को, समझो और ध्यान से सुनना अभी मेरी बात को, है ना। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ और आप ही से बात कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों को छोड़ो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। टर्म 1 हो चुका है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। रोना बंद करिए और टर्म 2 के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। आप कहोगे कि सर हम रो नहीं रहे। देखो अभी से काफ़ी सारे जगह से आपको ऐसा मिल रहा होगा कि टर्म 2 को कैंसिल हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। देखो सिंपल सी बात, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट टाइम जुलाई तक सीबीएसई ने वेट किया था। अब आप सोचिए, ये थर्ड वेव अभी शुरू हुई है, जुलाई तक तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि एग्ज़ाम हो सकेगी। दिल पे हाथ रख के बोलिए, नहीं बनेगी क्या? लास्ट टाइम मई में पिक पे था अपना सेकेंड वेव जो था वो, और फिर भी जुलाई तक वेट किया था सीबीएसई ने। अभी तो फरवरी में अगर शायद पिक पे आता है तो क्या वो वेट नहीं कर सकेगा क्या? क्या एग्ज़ाम नहीं होगी क्या? क्या 5 से 6 महीने में भी कोरोना का ये थर्ड वेव बंद नहीं होगा क्या? देखो जहाँ तक मुझे लगता है और पास्ट सिचुएशन के हिसाब से लगता है कि हाँ शायद बंद हो जाए और एग्ज़ाम होने के चांसेस हो। समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि अभी से प्रिपेयर रहिए अपनी एग्ज़ाम के लिए, है ना। मेरे कोई इंटरनल सोर्स नहीं है, मेरे कोई ऑफिशियल्स नहीं है, मैं आप ही के जैसा हूँ। आपको कभी ये नहीं सोच में आता कि यार सब यूट्यूबर्स के ही यार इंटरनल सोर्स और ऑफिशियल्स कहाँ से आते? मेरे को तो अभी भी सोच में आ रहा है कि मैं खुद को भगवान से मांगता हूँ, मेरे कोई इंटरनल सोर्स का को नहीं दिए मेरे को क्यों कोई ऑफिशियल्स नहीं दिए। तो वो सब चीज़ों को छोड़िए। टर्म 1 का रिजल्ट, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमें टर्म 1 का रिजल्ट नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए टर्म 1 का रिजल्ट? रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट आएगा तभी तो पता चलेगा कि आज मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ और मुझे कहाँ तक जाना है। आपको तय करना है कि मुझे कितना रिजल्ट लेके आना है। एग्जाम होगी ऐसा सोच के चलिए, एग्जाम होगी ऐसा सोच के चलिए, और इन सारी चीज़ों जो आपके दिमाग में चल रही है उनको निकालिए। मेडिटेशन करिए 5 से 10 मिनट का, एक गाइडेड मेडिटेशन, एक पावरफुल मेडिटेशन की लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में पिन मैसेज में कर देता हूँ, कमेंट में आपको दे देता हूँ। उस लिंक पर क्लिक करके उसको बस 5 मिनट के लिए सुनना, आपका दिमाग ना पूरा फ्रेश हो जाएगा। अब पूरा प्रिपेयर हो जाओगे कि नहीं भैया अब कुछ भी हो जाए एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। मैं आपकी हेल्थ की परवाह करता हूं। अगर जिस टाइम पे एग्जाम अगर अनाउंस होती है और कोरोना की वेव और कोरोना उस टाइम पे बहुत पीक पे है, तो मैं अकेला नहीं, आपके पेरेंट्स भी आपके साथ है डियर। समझो मेरी बात को, आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं, हम सब है कि हम भी भैया बोलेंगे, और खुद सीबीएसई बोर्ड भी बोलेगा कि भैया ये पॉसिबल नहीं है एग्जाम लेना। समझ रहे हो बात को? बट अभी से वो मत सोचिए, अदरवाइज अगर आप अभी से सोच में पड़ जाओगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि अगर फिर एग्जाम पॉसिबल हुई, अगर फिर एग्जाम पॉसिबल हुई तो फिर आपको लगेगा कि भैया अब मैंने क्या कर दिया, मैंने काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर दिया, और अब तो हैशटैग चलाओ कि कैंसिल करो बोर्ड एग्जाम को, क्योंकि पढ़ाई भी नहीं हो रही है और पढ़ाई भी नहीं हुई। इसीलिए बोल रहा हूँ डिस्ट्रैक्ट मत होइए, हाथ जोड़ के फिर से बोल रहा हूँ, इन सारे चक्कर में मत पड़िए। रिजल्ट जब आना होगा जल्द से जल्द आ जाएगा। मुझे अच्छा लगता है जब कोई टीचर है, एडुकेटर है, जब कोई यूट्यूबर है आपको कोई फैक्ट बताता है कि ये केस हुआ है, ये केस हुआ है, और आपको उसके बारे में फैक्ट बताता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो स्टूडेंट को एटलीस्ट पता चल रहा है कि कौन सा केस हुआ है या क्या चीज़ चल रही है, क्या एक्चुअल में हो रहा है ना। बट जब ये ऑफिशियल्स, इंटरनल सोर्स, ये आपका दिमाग, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। जब मेरी सीए फाइनल की एग्ज़ाम थी तब ये सब चीज़ें बहुत चल रही थी, और लगभग लास्ट डे तक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि एग्ज़ाम को कैंसिल करिए, और एग्ज़ाम हुई और मैं उसमें पास हो गया। क्यों? क्योंकि मैं मेंटली स्ट्रांग था। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं भैया टॉपर हूँ, मैं वो हूँ, मैं यूँ हूँ। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि ये मेंटल, आप जितना मेंटली जितना फिट रहोगे ना, जितना आप स्ट्रांग रहोगे, उतने आपके चांसेस ज़्यादा है अपनी लाइफ में आगे जाने के। इन सब चीज़ों को छोड़िए,
फोकस करिए, बस यही सोचिए टर्म 2 होना ही है, कुछ भी हो जाए टर्म 2 होना ही है, और उसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करके आना है। और इस चीज़ को दिमाग में डाल दीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। जितना आपसे अब आप बोल रहे कोर्स में दिक्कत है, ये दिक्कत है, जो दिक्कत नहीं है उतना तो पता है ना आपको, जितना पता है उतना तो शुरू कर दीजिए मेरी पॉजिटिव आर्मी। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, याद नहीं रह रहा, उन सबके लिए मैं काफ़ी सारे पेड कोर्सेज फ्री में दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे। जाइए, रोज रात को 9 बजे होता है, उस कोर्सेज को अटेंड करिए, फ्री में अटेंड करिए, एंजॉय करिए और आगे बढ़िए लाइफ में। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं हूँ आपके पास, बस इन डिस्ट्रक्शन से बाहर आने के लिए आप इससे बाहर आ जाइए, बस मैं बस यही चाहता हूँ, है ना। तो बस हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, आपका बड़ा भाई होने के नाते अगर कोई चीज़ बुरी लगी हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, बट मुझे जो दिल में आता ना वो मैं बोल देता हूँ कि जो आपके लिए सही है मुझे वो बोलना है, फिर वो कुछ भी चीज़ हो। क्योंकि आपके पेरेंट्स भी कई बात आपको बोलते होंगे, कई आपके बड़े भाई भी आपको बोलते होंगे, वो आपको अच्छा नहीं लगता, बट बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि हाँ भैया वो बोल रहे थे वो शायद सही था, है ना। थैंक यू सो मच। शायद कहीं ना कहीं यह बातें आपको हेल्पफुल लगे, और बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो जो दिया है ना उसको एक बार सुनना। उसको देखने के बाद, उसको सुनने के बाद आपका जो माइंडसेट होगा ना पूरा चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे आके कमेंट जरूर से करना कि हाँ सर बहुत मज़ा आ गया उस चीज़ सुन के। थैंक यू सो मच। जय हिंद।